देखिएगा, एक नई जो है समुच्चय सिद्धांत के हमने क्वेश्चन लेकर के सामने आया है क्लास 11 का। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि अधिक लोग जानेंगे तो अधिक लोग लाभ उठाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स का केवल एक प्लेटफॉर्म आपका विजय सर चैनल। देखिएगा, समुच्चय सिद्धांत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन से, एक क्वेश्चन कि यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 कामा B बराबर 2 3 4 5 तथा C बराबर 4 5 6 7 हो तो चार क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहला ये कि आप ज्ञात कीजिए, हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या? पहला A यूनियन B ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या? इसी का उलट दीजिए, B यूनियन A ज्ञात कीजिए। तीसरा क्या? A यूनियन C ज्ञात कीजिए। चौथा क्या? एक और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, चौथा क्या? A यूनियन B इन ब्रैकेट यूनियन C। ये हम लोगों को चार मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं A यूनियन B का मान आप कैसे ज्ञात करोगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A यूनियन B का मान, A यूनियन B के मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सेट A को हम लोग लिखेंगे, सेट A लिख लेंगे। सेट A का जो वैल्यू है वह 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 है। यूनियन वाला चिन्ह लगा देंगे, ये मझोला कोष्टक है, इसको बंद करेंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। फिर B का हम लोग लिखेंगे और B की वैल्यू है क्या? 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 है। जब इसको हल करेंगे आप तो ये मिल जाएगा। किसी भी एलिमेंट को यूनियन में दोहराना नहीं है, किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। दोनों सेटों में से एक यहाँ है एलिमेंट जो A का सदस्य है, B में जो है एक नहीं है, यानी B का एलिमेंट एक नहीं है, फिर भी इस एलिमेंट को इसके यूनियन में रखा जाएगा। फिर दो एलिमेंट यहाँ है, A का भी सदस्य है यह, और दो जो है वह B का भी सदस्य है, इसलिए इसके यूनियन में 2 आएगा। तो कामा करके आप लिखेंगे 2। फिर 3 इसका एलिमेंट है, 3 B का भी एलिमेंट है, तो 3 आएगा कामा करके। 4 इसका एलिमेंट है, 4 इसका भी एलिमेंट है, 4 आएगा कामा करके। 5 इसका एलिमेंट है लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, फिर भी इसके यूनियन में 5 आएगा। इस तरह से A यूनियन B का यह रिजल्ट होगा। फिर दूसरा क्या कि B यूनियन A हम लोग निकालेंगे, B यूनियन A। तो यह सबसे पहले सेट B के वैल्यू को आप रखोगे इस बार, तो यह होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यूनियन। अब इस बार A का मान रखना है, तो A का मान आप 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 लिखेंगे। अब क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, आएगा, लेकिन 1 पहले आया है इसलिए 1 को पहले लिखेंगे। फिर 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 लिख लेंगे। दोनों में कोई रहेगा तो यूनियन में उसको लिखा जाएगा, एक का रहेगा या दोनों में शामिल रहेगा तब भी लिखा जाएगा।
फिर 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, फिर भी हम इसे लिखेंगे और ये हमारा रिजल्ट बी यूनियन ए का रहा। पुनः अगर बात करें तीसरा तो तीसरे के लिए इसका क्या है तीसरा, तो आपका ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है। तो ए यूनियन सी के लिए अगर बात करेंगे तो ए का मान आप रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यह ए मझोला कोष्ठक को बंद करेंगे यूनियन करके, फिर सी का लिखेंगे, सी की जो वैल्यू है इस बार यह है 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब यूनियन में 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको यहाँ पर मझोला कोष्ठक लगाएंगे 1 हो जाएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 को लिख लेंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 3 को लिख देंगे, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 4 को लिख लेंगे, 5 इसमें है सी में लेकिन इसमें नहीं है ए में, तब भी हम 5 को लिख देंगे, 6 यहाँ सी में है लेकिन अब ए में नहीं है तो 6 लिख देंगे कामा करके, और 7 यहाँ सी में है लेकिन 7 ए में नहीं है, फिर कामा करके 7 लिख देंगे और फिर मझोले कोष्ठक को बंद कर देंगे, यही आपका ए यूनियन सी हो जाएगा। पुनः हम एक अगला क्वेश्चन यहां से, ये जो क्वेश्चन है आपका ये ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम छोटा कोष्ठक लेंगे यहां से और छोटा कोष्ठक में मझोले कोष्ठक को लिखेंगे, ए की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मझोले कोष्ठक को बंद, फिर यूनियन है तो यूनियन, और फिर मझोले कोष्ठक में हम लोग लिख लेंगे बी का एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे और मझोले कोष्ठक में बंद करने के पश्चात इसे छोटे कोष्ठक में बंद करेंगे, पुनः यूनियन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, सी है यहाँ पर तो सी को लिखेंगे, सी का वैल्यू क्या है तो मझोले कोष्ठक में 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इक्वल से। अब पहले छोटे कोष्ठक को हम हल कर लेंगे, छोटे कोष्ठक में यूनियन है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है, तब भी यूनियन में इसके रखा जाएगा, फिर अगर 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, इसको भी रखा जाएगा, 3 यहाँ भी है, तब भी मझोले कोष्ठक में इसको जो है 3 कामा करके लिखा जाएगा, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है तो ये 4 रख लिया जाएगा, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं 5 है, छोड़ना नहीं किसी एलिमेंट को, न किसी एलिमेंट को दोहराना है न किसी एलिमेंट को छोड़ना है, तो 5 यहाँ है इस सेट में, इस सेट में नहीं है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या है, अब यूनियन यह लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सॉल्व कर चुके, छोटा कोष्ठक हट जाएगा, फिर यहाँ पर यूनियन आप लिख लेंगे और ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको मझोले कोष्ठक में फिर से एक यहाँ है, एक यहाँ नहीं है तो मझोले कोष्ठक में आप लिखोगे 1, फिर 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है तो 2, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है तो 3, फिर 4 यहाँ है, यहाँ भी 4 है तो 4 हो जाएगा, फिर कामा 5 यहाँ है, 5 वहां भी है तो 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, यानी 6 और 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है तो 7 लिख देंगे। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो भारत माँ की संतान हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट करने के पश्चात फिर अगला क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। क्वेश्चन है बाबू दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका कि यदि समुच्चय स्मॉल ए यानी कैपिटल ए बराबर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तथा कैपिटल बी बराबर सम
संख्याओं का समुच्चय सम संख्याओं का समुच्चय, ये दो सेट है। तब इनका कहना है, तब ए यूनियन बी आपको मालूम करना है कि ये क्या होगा। ए यूनियन बी मालूम करना है। तो अब इसको सबसे पहले तो हम ये जाने कि प्राकृतिक संख्या क्या है, उसके सेट को हम लोग बना ले। उसके बाद बी को जाने हम लोग कि ये प्राकृतिक संख्या, ये सम प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो सम संख्याओं का यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का, थोड़ा सा गलत हो गया इसको, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अब निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि ए सेट ए इज इक्वल टू, यानी समुच्चय कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो यहां से एक से शुरुआत होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है एंड सो ऑन, यहां पर इनफाइनाइट। अब फिर समुच्चय बी के लिए अगर बात करें तो समुच्चय बी क्या है, तो समुच्चय बी जो है वह है क्या, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा, 12 चलेगा, कॉमा डॉट डॉट करके इनफाइनाइट, ये क्लोज हो गया। जब दोनों मिल गया है तो हम लोग ए यूनियन बी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अतः ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो ए का सेट, ए को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक एलिमेंट के बाद कामा लगाते जाते हैं और कामा करके इसको डॉटेड लिख देंगे। ये डॉटेड रहेगा कि और होगा, क्योंकि अनंत तक जाएगा। या यूनियन करके सेट बी को लिखेंगे मझोले कोष्टक में। ये मझोले करली ब्रैकेट है, मझोला कोष्टक है। क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और डॉट 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 और फिर मझोले कोष्टक को बंद कर देंगे। यह आपका यूनियन है। अब क्या है, अब ये काम होता है यूनियन का कि किसी एलिमेंट को छोड़ेंगे नहीं, किसी एलिमेंट को दोहराएंगे नहीं, सबको लिखेंगे। तो अब बाबू इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तब भी लिख लेंगे, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 लिख लिया जाएगा, 3 यहाँ है, वहां नहीं है, 3 यहाँ लिख लिया जाएगा, 4 यहाँ है, वहां भी है, 4 लिख लिया जाएगा, 5 यहाँ है, 5 वहां नहीं है, लिख लिया जाएगा, 6 यहाँ है, 6 वहां भी है, लिख लिया जाएगा, 7 यहाँ है, वहां नहीं है, 7 लिख लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है क्रमवाइज, देखिए क्रमवाइज चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड करेंगे और यह होगा इनफाइनाइट। लेकिन अब इनकी भाषा में आंसर देना है कि क्वेश्चन हमको इस तरह से लिखे हैं, तो हम भी इनका आंसर किस तरह से देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये हो जाएगा आंसर आपका कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रहा। कब, 1 से लेकर के 2 3 4 5 कामा करके डॉटेड लिए हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सेट थ्योरी में सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान आपका सेट थ्योरी होता है, समझने की बात होती है। इस तरह से पुनः एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा। साथ ही साथ हम हर दिन आपके लिए मैथ के अच्छे क्वेश्चन सेट थ्योरी से लेकर के आएंगे। थैंक यू।